सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में वेलकम और स्वागत करता हूं। प्रियो, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए वचन की ओर जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नया सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया और बाइबल स्टडी में प्रभु बाइबल अध्ययन में हमें यहाँ पर बैठने के लिए मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाइए। जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले हैं, आज का वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। मैं अभी रेलवे स्टेशन में हूँ। मैं अपना फील्ड की ओर जा रहा हूँ। आज शनिवार है और गाड़ी आने में लेट है और इस समय आइए कुछ वचन को हम ध्यान करेंगे। और मैं बैठते बैठते एक वचन याद आया, यहोशू का किताब उसका 2 अध्याय, और एक कैरेक्टर के बारे में याद आया, राहाब वेश्या। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब इस्राएल के अगुवाई के हिसाब से मूसा को चुना था और मूसा का सेवकाई जब खत्म हुआ तो यहोशू को उसका भार दिया गया। हम जब यहोशू की किताब 1 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यहोशू नेक्स्ट लीडर यहोशू था, नेक्स्ट नेता यहोशू था। और जब यहोशू का भार दिया गया तो यहोशू डर गया, मैं कैसे इसको संभालूंगा। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि जिस प्रकार मूसा के साथ में था मैं भी तेरे साथ में रहूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, मूसा को जो व्यवस्था दिया था वो व्यवस्था तेरे पास भी है, और वो व्यवस्था को तू क्या करना, रात और दिन ध्यान करना, उसी में जो लिखा गया है उसी को तू फॉलो करना, ना उसमें दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तो तू जहां भी जाएगा तो मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तो हम देखते हैं जब एरिहो नगर का नाश करने के लिए ठाना परमेश्वर, एरिहो नगर का इनका नेक्स्ट युद्ध था एरिहो नगर। तो उससे पहले यहोशू ने क्या किया, अपने 2 जवान गुप्तचर को एरियो नगर को भेजा, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए भेजा, इंक्वायरी करने के लिए भेजा, और जगह कैसा है, लोग कैसे हैं, और युद्ध करने से पहले आगे क्या करते हैं। जहाँ भी जैसे कि हम देखते हैं मूसा अपने 10-12 जन को भेजा था, अपना उस कानान देश में भेजा था। कानान देश को हथियार करने से पहले जिस प्रकार यूसुफ भेजा था, वो लोग वहाँ देश को देखकर आए, और हम देखते हैं कि 10 जन नेगेटिव बात बोलते हैं और 2 जन पॉजिटिव बात बोलते हैं। यहोशू और कालेब बोलते हैं कि हम जाकर उनको लड़ सकते हैं और उस देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, जो दूध और मधु का देश था। तो उसी प्रकार यहोशू जब युद्ध करने के लिए जा रहा था, यहोशू भी वही प्रकार करता था। अपने गुप्तचर को भेजा, 2 जन गुप्तचर, जवान गुप्तचर को भेजे, उस देश को देख के आओ, देश कैसा है, पहले उस देश को अच्छे से भेद, उस देश का भेद को लेकर आओ, उसके बाद हम युद्ध करने जाएंगे। तब ये लोग जब गए तो फाटक के जो एरियो नगर का जो फाटक के पास राहाब वेश्या का घर था। तो हम देखते हैं कि ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो वहां का राजा को पता चल गया, एरियो नगर का राजा को। तो वो क्या किया, अपने सेनाओं को भेजा, जाओ उनको ढूंढ के लाओ बोलकर। जब इनको पता चला कि राजा का पता चल गया तो ये लोगों ने क्या किया, राहाब वेश्या के घर में जाकर ये लोगों ने क्या किया, आश्रय लिए, तो वहां पर निवास किए। तो राहाब वेश्या क्या किया, उनको छुपा कर रखा, ऊपर में जाके सरकंडे का जो लकड़ी था उसमें क्या किया, उनको छिपा कर रखा। तब हम देखते हैं जब राजा की तरफ से जो सैन्य लोग आए थे, सेना लोग आए थे, उनको पूछने लगे राहाब वेश्या को कि यहाँ को जो इसराइल के कोई 2 गुप्तचर आए हैं क्या। बोले ना, आए तो थे लेकिन लोग इधर चले गए। तब हम देखते हैं वो 2 गुप्तचर को वहां पर छिपा कर रखा, और राहाब वेश्या उनका ट्रीटमेंट भी किया, उनका सेवा किया, उनका आदर किया, उनका मान किया। मेरे प्रिय, एक वेश्या, ये 2 जवान आए थे यहाँ पर। देखिए, 2 जवान आए यहाँ और एक वेश्या। एक वेश्या का काम क्या होता है, दूसरों को आकर्षण करना है, अपना शरीर को बेचना, उसका वही काम है। लेकिन देखिए, 2 इसराइलियों को देखकर, 2 जवानों को देखकर, 2 प्रभु के लोगों को देखकर उसका जीवन बदल गया, उसके मन में वो विचार ही नहीं आया। तब ये जान लिया, राहाब वेश्या जान लिया कि परमेश्वर अगर इनको भेजा है, जरूर परमेश्वर कुछ करने वाला है। तब ये क्या किया, दोनों से बातें किया, मैं जान लिया हूं, एक रात का बात है मेरे, मैं जान लिया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा महान डेंजर परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम जानते हैं कि मिस्र से जब
इसराइलियों को उनको निकाल कर लाया, तो कितना बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर मैंने आश्चर्य कर्म किया था परमेश्वर, किस प्रकार इस मिस्रियों को पानी में डुबाया था और इसराइल को सुरक्षा देकर लाया था। तो आज एरियो नगर को भी ये परमेश्वर नाश करने वाला। तो मेरे प्रिय यहाँ पर जब राहब ऐसा बातों को जब बोलता है, राहब ऐसा का एक क्वालिटी को देखिए, उसका काम गंदगी है लेकिन वो परमेश्वर को जानता था अच्छा रहते से। लोग आज परमेश्वर को जानते हैं लेकिन काउंसिल करने के लिए कोई नहीं रहते हैं। आज आज प्रभु के दास लोगों को, विश्वासी लोगों के साथ काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। वचन के माध्यम से, वचन के जरिए उनको काउंसलिंग करना जरूरी है, उनके साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु के दास लोगों खाली आज पैसा के चक्कर में, कुछ दशमांश के चक्कर में खाली प्रार्थना करने के लिए जाते हैं महीना में एक बार, लेकिन काउंसलिंग नहीं है। तो विश्वासी लोगों को आपको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। राहब ऐसा प्रभु को जानता था, लेकिन दो व्यक्ति जब घर में आए मेरे प्रियो, तो ये पूरी तरह जान लिया। जवान व्यक्ति, वो जो पुरुष थे, उनका मन में कोई भी व्यभिचार का बात नहीं है, सोच विचार कुछ नहीं, उनका पवित्र मन है। वो जाने लिया कि लोग पवित्र जन है, इसराइल का लोग हैं। उनका वेशभूषा से इनको इसका पता चल गया कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। तो इसलिए उनके साथ शेयर किया कि मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर को। एक विजाती व्यक्ति है, विजाती लड़की है, विजाती औरत है, मेरे प्रिय स्त्री है, और वो देखिए परमेश्वर के बारे में कैसे जानता है। लेकिन मैंने दुख लगता है कि आज हमारा विश्वासी गण आज बाइबल को नहीं जानते हैं, बाइबल को पढ़ते नहीं है। बाइबल में कौन सा किताब कौन सा जगह में है बोलने से, पूछने से बताएंगे नहीं। बाइबल अलमीरा में रखा रहेगा, बाइबल तकिया के नीचे रहेगा, न भूत भागेगा बोलकर। दुखद वाला बात यह है मेरे प्रियो। तो देखिए, एक वेश्या इसराइल के परमेश्वर के बारे में उसको जानता है, उसका भय है, उसका डर है। तब हम देखते हैं ये लोगों को ये क्या बचाने के लिए चक्कर में इनको मैंने इनके साथ ये बातें किया, और ये एक ठो बात बोला इनको कि देखो, मैं तुम पर जैसे दया किया, मुझ पर भी दया कर, मेरे परिवार पर भी दया करना। हम जानते हैं कि तुम इस नगर को नाश करने वाले हो और ये नगर नाश हो जाएगा, उसको पूरा पता है। तो लोगों ने प्रतिज्ञा की, ठीक है, और हम जब युद्ध करने के लिए आएंगे तो तुम एक काम करना, लाल सूता का डोरी अपने इस खिड़की पर बांधे रखना। जब हम इस नगर को नाश करने के लिए आएंगे, जिस खिड़की पर लाल सूता रहेगा, बांधा हुआ रहेगा, वही खिड़की को हम क्या करेंगे, वही घर को हम नाश नहीं करेंगे। तो ये लोग चले गए। अच्छा, जब हम चले गए, तब हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब युद्ध करने के लिए आते हैं, नगर को नाश करने के लिए आते हैं, पूरा नगर को ढा दिए पूरा। और जिस खिड़की पर लाल सूता का डोरी बंधा हुआ था, ये राहब वेश्या, वही परिवार को वो लोगों छोड़ दिए। उनको क्या कर दिया, वहां से साइड किए। और ट्रेन का आवाज है। और जिस खिड़की पर लाल डोरी का सूता बांधा हुआ था मेरे प्रियो, वही खिड़की, वही परिवार को हम देखते हैं वो लोगों ने साइड कर दिए और पूरा एरियो नगर को फूंक दिए लोगों, और वो परिवार को लाकर इस्राएल के छावनी में रखा गया। और हम देखते हैं बाद में, हम देखते हैं कि राहब वेश्या इस्राएल में से एक लड़का को शादी करता है, उसका शादी अद्भुत रीति से होता है, और वो राहब वेश्या नहीं रहता है, उसका नाम राहब, इस्राएली राहब हो गया। मतलब एक विजाती व्यक्ति, अन्य जाति व्यक्ति जब प्रभु का परिचय को पाया, उसका जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का जीवन अगर बदलता है, एक व्यक्ति का अगर जीवन बदलता है, कैसे पता चलेगा उसका जीवन बदला? कार्य के द्वारा मेरे प्रिय। अगर हम विश्वास करते हैं तो कार्य में हमें प्रकट करें कि हम किस प्रकार प्रभु को विश्वास करते हैं। लेकिन आज कार्य में हमारा विश्वास प्रकट नहीं होता है, हम नामधारी मसीह होकर जी रहे हैं। यीशु खाली नाम का ले रहे हैं लेकिन काम नहीं है, वचन खाली पढ़ रहे हैं लेकिन वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। राहब वेश्या से हमें एक बात को सीख मिलता है। राहब वेश्या एक विजाती है,
अन्य जाति हैं, उसी प्रकार हम भी अन्य जाति थे। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह हुआ, राहाब वेश्या पर भी प्रभु का दया अनुग्रह हुआ और इसराइली में वो शामिल हो गया। प्रभु उसको इसराइल में शामिल किया, अनुग्रह किया। हम भी अन्य जाति थे, प्रभु यीशु मसीह में हमें कलमी किया गया और हम अभी अब्राहम के संतान में आए। इसराइली कहाँ से आए? अब्राहम से आए मेरे। अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब अवश्य आए थे। याकूब से 12 गोत्र आए और याकूब इसराइल कहलाता है मेरे प्रियो। राहाब वेश्या आज का नया नियम का कलीसिया को दर्शाता है, एरियोनगर संसार को दर्शाता है। और जो एरियोनगर को नाश करने वाले यीशु और उसके जितने सेना लोग बनाते हैं, ये स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह जो न्याय के समय में पूरा पृथ्वी को नाश करेगा, इसको दर्शाता है। राहाब वेश्या, उसका वेश्या काम बंद हो गया मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया, उसका हृदय बदल गया। वो अपना परिवार को भी बचाना चाहा, अपना परिवार को जाकर बार बार विनती करता रहेगा कि हे मेरे पापा, हे मेरे माँ, हे मेरे भाई बहन, इस नगर को नाश करने वाले हैं, आप आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरे परिवार मेरे 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 पास आकर रहिए। लोग उसको कितना धुतकारते रहेंगे, तू एक वेश्या है, तेरा काम गलत है, हम तेरे पास कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो बार बार जाके विनती करता रहेगा, बार बार जाके विनती करता रहेगा। आज इसी प्रकार प्रभु के दास को बार बार सुसमाचार प्रचार कर रहे, अंतिम समय के बारे में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, लेकिन किसी का कान में घुसता नहीं है ये सुसमाचार। प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु नाश करने वाला है, किसी का कान में नहीं घुसता है। केवल चंगाई, केवल आशीषें, खाली गाड़ी बंगला, जमीन, नौकरी कैसे मिलेगा, इसके पीछे आज दौड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु ये दुनिया नाश होने वाला है, किसी को पता नहीं है, ध्यान भी नहीं दे रहा। प्रचार हो रहा है द्वितीय आगमन के लिए, यीशु मसीह का गुप्त आगमन के लिए प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। जिस प्रकार राहाब वेश्या को पता चल गया कि ये नगर नाश होने वाला है, इसीलिए क्या किया, लाल सूता का डोरी को अपने खिड़की पर बांधे रखा है। उसको बहुत सारा कमेंट किए होंगे, ये कौन सा डोरी बांध दिया है, ये नगर नाश नहीं होगा, ये नगर इतना मजबूत है, इतना राजा इतना मजबूत है, लोग इतना मजबूत है, ये नगर को कैसे नाश किया जाएगा। लेकिन राहाब वेश्या परमेश्वर को जानता था। वो बार बार अपना परिवार को जाके बोलता था, चले आओ मेरे घर में, चले आओ मेरे घर में, चले आओ। उसको कितना गाली, कितना लात विधा मारते रहेंगे, कितना टॉर्चर किए होंगे, फिर भी वो नहीं थमा। और हम देखते हैं कि उसका परिवार उद्धार पाए लास्ट में। राहाब वेश्या का पूरा परिवार उद्धार पाए मेरे प्रियो। वो अकेले था, वो अपना परिवार को लेकर आया, अपने घर में रखा। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा परिवार आज उद्धार पाए हैं क्या? आज हमारा परिवार उद्धार क्यों नहीं पा रहे जानते हैं? आज प्रभु को नहीं जान पा रहे, हमारा गलती के चलते। आज हम मसीह जीवन को ट्रेडिशन में बदल दिए हैं। खाली बड़ा दिन, गुड फ्राइडे, तिहार परब, हम मसीह को ठीक से प्रेजेंट करने नहीं पा रहे हैं। सुसमाचार को हम ठीक से प्रेजेंट करने नहीं पा रहे हैं। आज हमारा सुसमाचार क्या है जानते हैं? आज जो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, प्रभु मैं प्रभु में आया तो मुझे ये मिल गया, प्रभु में आ गया तो मैं वो मिल गया, प्रभु में आ गया तो जमीन मिल गया, नौकरी मिल गया। यही सुसमाचार, ये क्या आपको उद्धार करेगा? ये आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा? प्रभु का सुसमाचार क्या है? सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। कौन सा सुसमाचार? मारा गया, गाड़ा गया, अब तीसरे दिन में जी उठा, वही मेरा उद्धार करता है, और उसका पुनरुत्थान हुआ, हमारे लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। यही सुसमाचार। सुसमाचार ये नहीं गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, चंगाई मिलेगा। मेरे प्रिय, सबसे पहले उसका राज और धर्म का खोज करो। राहाब वेश्या किस प्रकार बचा जानते हैं? लाल सुधा का डोर। ये लाल सुधा किसको प्रेजेंट करता जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू को प्रेजेंट करता है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू नहीं लगा होगा तो आप उद्धार नहीं पाओगे, आप जाने नहीं पाओगे रप्चर में। लहू उसमें लगता है जो मन फिराता है। राहाब वेश्या अपने पापों से मन फिराया मेरे प्रिय, अपना गंदगी का काम छोड़ दिया, अब इसराइली में कन्वर्ट हो गया। इसराइल में शादी हुआ उसका एक लड़का के साथ। जो 2 गुप्तचर गए थे जवान, उनमें से सलमान बोलकर एक लड़का था, उसी के साथ उसका शादी हुआ। और राहाब वेश्या का नाम हमारा यीशु मसीह के, मत्ती का अध्याय 1 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, यीशु मसीह के जनरेशन में उसका नाम आया। प्रभु इतना महान उसको किया। क्या आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है? राहाब वेश्या का काम को देखिए, उसका विश्वास को देखिए, उसी के द्वारा प्रभु उसको महान बनाया, अनुग्रह किया, दया किया।
और उसका नाम, एक बेस्या का नाम हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जनरेशन में आता है। राहा से बोयज उत्पन्न हुआ, बोयज से हम देखते हैं रूत के साथ शादी हुआ, और बोयज और रूत से पूरा दाऊद का खानदान, दाऊद आया, और दाऊद के खानदान से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। इतना बड़ा सौभाग्यवशाली बात और क्या हो सकता है। आइए हम अपने अपने मन फिराएं मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से। दुनिया खत्म होने वाला है, उससे पहले आइए प्रभु का वचन को हम जाने, प्रभु को जाने, क्योंकि प्रभु को जानना ही, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अगर प्रभु को अभी तक हम नहीं जाने, गहराई से जानने के लिए कोशिश कीजिए, तो प्रभु आपको सुरक्षा करेगा, आपका परिवार को भी सुरक्षा करेगा। खुद ना बचें, दूसरों को भी बचाएं। आपका परिवार सब आज नरक में जा रहे हैं, आपका व्यवहार के द्वारा, आपका चाल चलन के द्वारा वो परिवार का उद्धार कीजिए मेरे प्रियो। राह बेशक कितना मशक्कत किया होगा, कितना जगह बोला होगा, हाँ मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे भाई, मैं इधर आ जाइए, क्योंकि ये नगर को वो लोग को नाश करने वाले हैं, नगर को प्रभु नाश करने वाला है, ये नगर नाश होने वाला है। लेकिन वो लोग को पहले पहले तो इनकार किए होंगे, लेकिन जब हम देखते हैं ये नगर को जब नाश करने के लिए आते हैं, तो उसका परिवार राह बेशक के घर में है। तो आज हमें उद्धार का जरूरी है मेरे प्रियो। चंगाई पाकर आप स्वर्गराज नहीं जा सकते, नौकरी पाकर आप स्वर्गराज नहीं जा सकते, अच्छा पति पाकर, अच्छा पत्नी पाकर स्वर्गराज नहीं जा सकते। आप जब यीशु मसीह को नहीं पाए हो, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता अपने अगर ग्रहण नहीं किए, अपने अपने पापों से मन नहीं फिराए हो, मन फिराने का योग्य फल मतलब मन फिराने का जीवन अगर नहीं काट रहे हो, तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। राह बिसिया विश्वास के साथ साथ कर्म किया। क्या कर्म किया? जो उसको कहा गया था उसने वही किया। हर दिन हमें मसीह का लहू को अपने जीवन में लागू करना है, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि यह समय और नहीं है। प्रभु वचन के द्वारा सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।